हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट मित्र वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं जिसका नाम है 3 मार्कर सीरीज़। इसका पर्पस है जो एमपीपीएससी अदर स्टेट पीसीएस में जो 3 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं उसको डील करना। इसमें हम रैंडम टॉपिक्स पिक करेंगे, जीएस पेपर 1 2 3 4, और सिंगल टॉपिक लेके मिनिमम वर्ड्स में उसको डील करेंगे। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम टच कर पाएँ जो कि हमारी किसी भी मेंस में एक यूज़फुल रोल प्ले कर पाए। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक हमने पिक किया है वो हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स से है और टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ एथिक्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डील करने के पहले मैं चाहूँगा एथिक्स क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानें। एथिक्स मॉरल वैल्यूज़ एप्टीट्यूड एटीट्यूड, ये एक मोर एंड लेस टॉपिक होते हैं किसी भी एथिक्स सिलेबस के किसी भी एग्ज़ाम में। हमारा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे समझना इसको टॉपिक से कि एक एथिक्स की आपकी लाइफ में या एक जनरल क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ एथिक्स आर व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इन योर लाइफ। What is the relevance of ethics in any organization? What is the relevance of ethics in any field like medical etc. या क्वेश्चन ये भी हो सकता है What role is played by ethics in any society? तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी। जो एथिक्स हैं वो हमारा या किसी भी सोसाइटी को प्रिजर्व करने का काम करती है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एथिक्स के कारण ही हमें एक सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन मिलता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या नहीं, वो हम किसी को हार्म कर रहे हैं या किसी की हैप्पीनेस कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ ये हमें गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं। देन आफ्टर फीलिंग ऑफ जस्टिस, अगर कोई काम एथिक्स को ध्यान में रख के किया गया है तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसे एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के कारण उनके अंदर एक जस्टिस वाली फीलिंग आती है कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है, उनके फेवर में है या अगेंस्ट में डजेंट मैटर, बट जो फॉलो स्टेप की गई है प्रोसेस है वो एक जस्टिफिकेशन का और एक जस्टिस का उन्हें फीलिंग देता है। गिव होप इन लाइफ अगेंस्ट होपलेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो अपनी लाइफ में या कोई सोसाइटी है जो अपने आप को डिप्रेस मान रही है और अगर वो किसी और सोसाइटी से कॉम्पीट कर रही है किसी चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए, और वो सोचती है कि जो सामने वाली कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी है या कोई टीम है या कोई और पर्सन है, अगर वो इथिकल होगा तो एक सेंस ऑफ होप आता है कि विद द पाथ ऑफ एथिकल वैल्यूज और मीन्स वी कैन एटलीस्ट फाइट फॉर द गुड। एथिक्स हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करता है, इसको हम आगे देखेंगे। डेट इज़ ह्यूमन लाइफ में एथिक्स मीनिंगफुलनेस एंड या डिग्निफाइड लाइफ को प्रमोट करता है। एथिक्स होता है इसीलिए जो सोसाइटी है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए सरवाइव करती है। जिस सोसाइटी में इथिकल वैल्यूज़ नहीं होता है, करप्शन ज़्यादा होता है, टॉलरेंस नहीं होता है, सिंपैथिक नहीं होती, कंपेशन मिसिंग होता है, वो सोसाइटी ज़्यादा लंबा सरवाइव भी नहीं कर सकती। सो एथिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है सर्वाइवल ऑफ एनी सोसाइटी का। अगर एथिक्स प्रेजेंट है तो वो किसी भी सोसाइटी को रखता है कैसा, ट्रूथफुल, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल और कलेक्टिव, दैट इज़ यूनाइट करके रखता है। इसी के साथ ये किसी भी सोसाइटी में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मोनी, ब्रदरहुड, सब चीज़ों को बाइंड करके रखता है और एक सोसाइटी को एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो ये पॉइंट्स है फ्रेंड्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो यहाँ से आप पॉइंट यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।